प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाए हैं सौगातों की बरसात। इस बार उन्होंने मोतिहारी में आकर पूर्वी चंपारण की जनसभा को किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी में जनता को 7200 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात तो दी। जो विपक्ष दल है, जब वो सत्ता में थी, उन्होंने रोजगार देने के लिए उनसे उन्हीं की जमीनें छीनी और उन्हें गरीब बना दिया। बिहार में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाए हैं सौगातों की बरसात। इस बार उन्होंने मोतिहारी में आकर पूर्वी चंपारण की जनसभा को किया संबोधित। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। तो जी हाँ, 18 जुलाई यानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार पर आए, बिहार दौरे के लिए, जहां उन्होंने मोतिहारी में पूर्वी चंपारण में जनता को और जनसभा को किया संबोधित, जहां पर उन्होंने ढेरों सौगातें दी जनता को और बिहार के उत्साह में विकासशील योजनाओं में भी हरी झंडी दिखाई। इस बार उन्होंने 7200 करोड़ की सौगात दी है बिहार वासियों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी में जनता को 7200 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात तो दी, साथ ही साथ आईटी, शिक्षा, सड़कें, रेलवे और कई चीजों पर परियोजनाओं को लेकर हरी झंडी तक दिखाई। साथ ही साथ कई योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। वहीं आपको बता दें कि आज के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की रूट को हरी झंडी भी दिखाई, जिसमें एक दरभंगा से लखनऊ, पटना से नई दिल्ली, मोतिहारी से आनंद विहार और मालदा टाउन से लखनऊ वया भागलपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार 3 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई वर्चुअली, वहीं पर 2 ट्रेनों की और घोषणा की है। इससे भविष्य में पटना से दिल्ली के बीच की दूरी और समय कम लेगी और सुगमता और बढ़ेगी। साथ ही साथ इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप योजना को, नई इनोवेटिव आइडियाज को और हर क्षेत्र में विकास की राह को लेकर कई योजनाओं परियोजनाओं की बात कही और घोषणा भी कही। सबसे ज्यादा उन्होंने सड़कों और रेलवे को लेकर कई परियोजनाओं को इस बार उद्घाटन किया है और उनकी घोषणाएं भी की है। इससे साफ दिखाई देता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितनी बड़ी सौगात बिहार वासियों को दी है इस बार, उतनी बड़ी सौगात सड़कों को लेकर, रेलवे मार्गों को लेकर भी दी है, जिससे बिहार की रफ्तार ने अब काफी और तेजी पकड़ ली है इस बार। यानी कि अब कुछ घंटों की जो दूरी है ना, वो कुछ मिनटों में भी पूरी हो सकती है। अब काफ़ी लंबी दूरी भी अब यूं चंद मिनटों में या चंद घंटों में आपको अपने सुगम मार्ग तक पहुंच जाएगी। सड़कों की अच्छी व्यवस्था से बिहार की रफ्तार और तेज हो जाएगी और युवाओं को जो प्रोत्साहन मिलेगा राज्य सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से, उससे बिहार इनोवेटिव हब तो बनेगा ही, साथ ही साथ बेरोजगारी दर भी कम हो जाएगी। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार और मोतिहारी में पूर्वी चंपारण की जनसभा को संबोधित करना, उन्हें सौगात देना बिहार वासियों के लिए सौभाग्य की बात रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार वासियों से अपने मन की बात साझा करते हुए मोतिहारी में कहा कि हम आगे भी ऐसे काम करते रहेंगे, हम लोग अपने वादे से भी अधिक कार्य करेंगे और जितना हो सकेगा उतनी ही जनता को सौगात देंगे, ताकि बिहार विकासशील राज्य से विकसित राज्य बन सके और अपनी चरम सीमा पर आकर एक ऊंचाई प्राप्त करें। क्योंकि बिहार वासियों में इतना हुनर है, इतनी कौशल शैली है कि उन्हें बढ़ाया जाए तो उन्हें अपनी नौकरी के लिए, रोजगार के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिहार में कई इनोवेटिव आइडियाज हैं जो भारत के विकास में भी योगदान दे सकती है। साथ ही साथ इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को तो संबोधित किया ही, सौगातें भी दी, अच्छी सकारात्मक बात भी की और भविष्य को लेकर भी अपने जो आइडियाज है, अपने जो विचार है वो साझा किए। लेकिन एक बार फिर से उन्होंने विपक्ष दलों पर सीधा तंज कसते हुए साधा निशाना। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार ने हमेशा बिहार वासियों को गरीबी से मुक्त करने का कार्य किया है और उन्हें रोजगार देने का और युवाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, जिसमें हमने मिलकर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने मिलकर
इन सभी कामों को सफल किया है, केवल विचार तक ही सीमित नहीं रखे। वहीं पर जो विपक्ष दल है, जब वो सत्ता में थी, उन्होंने रोजगार देने के लिए उनसे उन्हीं की जमीनें छीनी और उन्हें गरीब बना दिया। नौकरी के नाम पर उन्हें बस लूटा। चारा घोटाला और कैसी अन्य घोटाला जैसे कई वारदातों को भी अंजाम दिया। विपक्ष की जो सरकार है वो हमेशा सरकार पर, मतलब वर्तमान सरकार पर इल्जाम लगाती है कि उन्होंने क्या कार्य किया, क्या किया, क्यों किया, लेकिन हमारी जनता जानती है, बिहार वासी जानते हैं कि जो सौगातें बिहार वासियों को एनडीए सरकार के गठबंधन में आज से पहले कभी नहीं मिली थी। इससे पहले इतनी सौगातें कभी बिहार वासियों को ना मिली थी, ना इतनी बेरोजगारी दर कम हुई थी, क्योंकि नीतीश कुमार सबका भला चाहते हैं और वो सबके लिए विकासशील योजना लाते हैं। पहले जहां पर पेंशन योजना जो थी वृद्ध महिलाओं के लिए, विधवा महिलाओं के लिए, जो आर्थिक स्थिति से कमजोर महिलाएं उनके लिए जो पेंशन योजना थी वो केवल 400 रुपए थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया गया। और साथ ही साथ अन्य योजनाएं भी आगे अग्रसर में बढ़ी हुई हैं और नई नई योजनाओं के साथ बिहार का विकास करेंगे और ऐसी सौगातें देते रहेंगे ताकि बिहार विकासशील राज्य बने। लेकिन इससे पहले की जो सरकार थी उन्होंने कुछ नहीं किया है, केवल झूठे दावे किए हैं, झूठे वादे किए हैं और जनता को निराश किया है। लेकिन जनता भी जानती है कि उनका जो विकास हुआ है, उनकी आर्थिक स्थिति में जो सुधार हुआ है और बिहार जो इतनी उन्नति पर है, इतने आगे है और इतना अग्रसर है और स्टार्टअप के इनोवेशंस के आइडिया को लेकर इतनी आगे जो बढ़ चुका है, वो एनडीए सरकार के सहयोग से और नीतीश कुमार के प्रोत्साहन से आगे बढ़ रहा है। और ये जो सिलसिला है वो अब रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं। आने वाले 5 सालों में बिहार को रोजगार दर में और ऊपर ले जाया जाएगा और 1 करोड़ से भी ज्यादा रोजगार देने की घोषणा भी की है। तो ऐसा दावा करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्पीच में जनता को, जनसभा को संबोधित किया और साथ ही साथ विपक्ष दलों पर भी साधा निशाना। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि और कितनी सौगातें बिहार वासियों को देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार, और किस प्रकार से बिहार के विकास के लिए और नए इनोवेटिव आइडियाज और योजनाओं और परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान की राज्य सरकार और केंद्र सरकार काफी सक्रिय दिखाई दे रही है, जिससे बिहार को काफी लाभ भी मिल रहा है। सड़कों की अच्छी मरम्मत, इतनी सारी सड़कें और दूरी कम हो जाना, रफ्तार में तेजी लेना और साथ ही साथ युवाओं को उनके रोजगार को लेकर, उनकी कुशलता को लेकर प्रोत्साहन मिलना बिहार को एक नई दौड़ में लेकर जाएगा और एक नए राज्य का निर्माण हो सकता है। यानी बिहार राज्य एक ऐसे राज्य के रूप में उभरेगा जो कि सभी के लिए एक प्रेरणादायक राज्य साबित हो सकता है। वैसे आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और आप इस बात से कितने उत्साहित हैं और इस जनसभा को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। बने रहे एकदम कड़क के साथ। धन्यवाद।